यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई है। नोएडा शहर में दूर दूर से लोग आते हैं काम करने, कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगह से। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरे दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वो एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत था। गुलशन एक रात काम करके रूम पे आ रहा था। वो रास्ते पे अकेला था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी का टिकट था जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसे लगा पड़ोस में कोई किराएदार आए होंगे क्योंकि वो मकान अब तक खाली पड़ा था। उसने इतना ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत ने कहा, कितने लोग? क्या कह रहे हो भाई? और कहाँ? गुलशन कहता है, पड़ोस में भाई, तूने नहीं देखा? तभी रजत बोलता है, कोई नहीं, तू खाना बना जल्दी। गुलशन सोच में पड़ जाता है, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर कहता है, शायद ये मेरा कोई भ्रम हो। गुलशन ने वह लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर दिया। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है कुछ है तो नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया होगा। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और उनसे पूछने लगा, कितने दिन से रह रहे हो आप, बताओ क्या नाम है आपका? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह आदमी बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था जो अलग बात थी। गुलशन मन ही मन में कहता है, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया तो मैंने फिर से उसे देखा। फिर रजत कहता है, क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं उसी तरफ से तो आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज्यादा धूल जमी थी। ये बता, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? इस पे गुलशन ने कहा, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों थोड़ा लड़ते हैं और सो जाते हैं। जब अगले दिन गुलशन भी देखता है पड़ोस वाली गेट पे बड़ा ताला लगा था तो कैसे कोई अंदर जा सकता है। यही सोचते गुलशन निकल गया काम पे। अब रात में गुलशन रूम पे आता है और वो फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुरा रहा था और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरी हुई थी। गुलशन तुरंत वहां से भागता है, रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन रजत से कहता है, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे कोई है क्या देख। रजत उसकी ओर देख कहता है, मगर क्यों भाई? फिर गुलशन ने कहा, जा तो सही भाई। रजत जाता है मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी बहुत ही भयानक लग रही थी। रजत उल्टे पैर डर से वो भी सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा और उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसको डरा हुआ देख गुलशन पूछने लगा, अबे कुछ तो बता, क्या हुआ तेरे को? रजत कहता है, बस चुप हो जा भाई, हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे।
तूने जो कहा वो आदमी इंसान नहीं है भाई, मैंने देखा उसे। वो दोनों जैसे तैसे रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह वो दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं हम रूम खाली करना चाहते हैं। जो हमने आपको एडवांस में पैसे दिए वो आप हमें दे दो। मकान मालिक कहता है वह तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया तब तक रहो या चाहे चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके, और नोएडा जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे वह बहुत महंगे थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह बिना आसपास देखे बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है कोई तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं पता लगाऊंगा उसका। अब अगले दिन से गुलशन अपने अड़ोस पड़ोस वाले मकान वालों को पूछने लगता है, उस कमरे के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास वाले सभी लोग लगभग नए ही थे, इसीलिए किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस कोई कहता था कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ जानते हैं क्या? तो चाचा कहते हैं, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? फिर गुलशन चाचा को बोलता है, चाचा मैं मकान नंबर 335 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान है, कृपया कुछ सहायता करें हमारी। चाचा बताते हैं मकान 141 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वो नौकर एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियां थी। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उससे ज्यादा काम करवाते और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर जिसका नाम सत्येंद्र था, उसने वहां से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहां से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया था उसे। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हूँ कौन नौकरी देता तुझे, और चोर है। यह सब कह के भगा दिया था और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने एक 100 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद ली। इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख का था। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी संवर गई हो। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। ये सुन के गुलशन कहता है, क्या आपके पास उस नौकर की कोई फोटो है चाचा? फिर चाचा कहते हैं, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानता था, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता को व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा उसे फोटो देते हैं। गुलशन वह फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उससे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे में ले जाता है। रजत पूछता है, क्या हो गया भाई, उठ। गुलशन कुछ समय बाद उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजत बोला, तो उन चाचा के घर वहां बेहोश क्यों हो गया? और वहां तो गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन कहता है, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, चल खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है, अब वह उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। तभी उसे वही नौकर दिखता है। गुलशन उसको कहता है, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। तभी उस नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रही थी। उसकी आवाज से गुलशन को डर लगने लगा था। गुलशन अपने डर को काबू में करके बोल रहा था,
मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति है, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर और पास पहुँचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। गुलशन कहाँ चला गया? वह नौकर बस गुलशन का गला दबा के मार ही रहा था। तभी गुलशन अपनी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकालता है और उससे दे देता है। वो नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी। गुलशन कहता है, देखिए मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूंगा, कृपया मुझे बताइए। मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। यह सुन के सत्येंद्र रोने लगा। ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया। मैं देख रहा था जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे, अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, सत्येंद्र, हमने सुना है तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, तो वह टिकट तुम हमें दे दो, हम ज्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मैंने कहा, तभी मैं सोचूं, आज कैसे महान बन रहे हो आप लोग। फिर मुझे उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। तो मैंने कहा, देखते हैं क्या होता है। तभी उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट ले ली और साथ में उनकी बीवियां भी, जो चाकू लेकर मेरे हाथ पैर पर मारने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यही थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यहाँ रह गए बस। ये सुन के गुलशन ने कहा, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसलिए शायद आपकी आत्मा यही है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वह काफी कठोर थी। गुलशन सहायता के लिए रजत के पास जाता है और वह दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और दोनों बरामदे में जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। रजत कई सवाल पूछता है मगर वह कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। कंकाल को देख रजत बहुत बुरा डर जाता है और भाग जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर देता है और वह सत्येंद्र की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने ही वाला था अपना बोरिया बिस्तर समेत, मगर गुलशन सब कुछ उसे बताता है। लॉटरी और सत्येंद्र की रियल हॉरर स्टोरी हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।